हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को पूरे दिन संभाल के रखा और ये सुंदर समय दिया। सब भाइयों और बहनों को जय मसीह की। हम आज वचन पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय 5 नंबर। यानी हम देखते हैं कि प्रभु की आत्मा के कार्य, जो प्रभु के जो काम है वो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किए और किस नाम से वो पहचानते थे। हालेलुया। कि ये अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। ये वचन में लिखा है जब यूहन्ना जेल में दिया गया था, बंदी गृह में डाल दिया गया था, तो यूहन्ना ने ये समाचार सुना कि ऐसे ऐसे काम एक व्यक्ति कर रहा है। तो यूहन्ना अपने चेलों को यीशु मसीह के पास में भेजा कि तुम जाओ, कि जो हम इंतज़ार कर रहे थे, हम सोच रहे थे, वो क्या आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतज़ार करें। और चेलों ने जाकर उससे पूछा कि हमें यूहन्ना ने भेजा है कि आने वाला तू ही है कि या तेरे बाद कोई और है, कौन है। तो यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा तुम यूहन्ना के पास जाकर कह दो। यूहन्ना जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था उसी यूहन्ना की बात है ये। तो यीशु मसीह उन यूहन्ना के चेलों को कहता है उन्हें जाकर ये कहो, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यानी वो अपने आप समझ जाएगा, यानी वो परमेश्वर की ओर से हैं। ये बातें उनको बताओगे तो वो पता चल जाएगा उसको कि ये सिर्फ यीशु मसीह ही काम कर सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगह पर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाया जाता। तो बाइबल में लिखा है तुम आत्मा को परखो, यानी आप लोगों को परखना है कि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है या कोई और तरीके से हो रहा है। यानी बहुत सारी जगह चमत्कार नहीं हो रहे हैं, कोई बीमार चंगा नहीं हो रहा है, सिर्फ सुसमाचार। इसमें लिखा है अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जो कंगाल है, जिनको कभी प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाया गया, उन लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाया जाता है। और बहुत सारे लोग हैं सिर्फ बोलते हैं हम सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। यानी आपको परखना है कि ये सिर्फ अकेला सुसमाचार सुनाता है तो इसमें कौन सी आत्मा है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम परखो, आत्माओं को परखो, क्योंकि शिक्षक के रूप में भी वो शैतान आ सकता है, चिन्ह और चमत्कार लेकर वो चमत्कार लेकर भी वो शैतान आ सकता है। लेकिन आप उस जगह पर, जिस जगह आप जाते हैं, प्रार्थना कराते हैं, आप जिनसे बातें करते हैं, मिले रहते हैं, उन जगह पर क्या कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, क्या अंधे देखते हैं, क्या लंगड़े चलते हैं, क्या बीमार चंगे हो जाते हैं, क्या सुसमाचार परमेश्वर का वचन भी सुनाया जाता है। जहां कभी अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, उन लोगों को कभी प्रभु के नाम नहीं जाना, क्या उन्हें वचन भी बताया जाता है, सुसमाचार सुनाया जाता है। ये जब सब काम हो रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हैं। यूहन्ना पहचान गया था कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये यीशु मसीह की ओर से है। जब आप इन कामों को देखेंगे, ऐसे ऐसे काम होते देखेंगे, तो आपको पहचानना है कि ये यीशु मसीह की ओर से है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें वो वरदान नहीं है, वो नहीं है। प्रभु वरदान हाँ होता है, वरदान है, अलग अलग वरदान है, 9 वरदान है, अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन जो कहते हैं ये काम वो कर रहा है वो दुष्ट की ओर से, नहीं नहीं, जो काम ये हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से है। जो ऐसी बात कर रहे हैं उस इंसान को आप जांचो कि ये किसकी ओर से है। एक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं बीमारी तो आ जाती है, बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाते बोलते बीमारी तो आ जाती है। बाइबल में क्या लिखा है?
उस औरत ने विश्वास किया, जो लहू बहने वाली औरत थी, उसने विश्वास किया और विश्वास करके उसको हाथ लगाया, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में विश्वास किया और हाथ लगाया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छू रहे, वो चंगे नहीं हुए, लेकिन वो औरत ने विश्वास किया और उसने चंगाई पाई। तुरंत वो लहू बहना बंद हो गया, क्योंकि लिखा है वचन में मत्ती 9 अध्याय 21 नंबर में, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और 22 नंबर वचन कहता है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब परमेश्वर कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब उसका विश्वास था कि मैं इसके कपड़े को, इसके आंचल को मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसके विश्वास ने चंगा किया। अब आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास ये है कि मैं प्रार्थना सुनूंगा, प्रभु की आराधना प्रार्थना करूंगा, चर्च में जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, तो आपका विश्वास है वैसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में बीमारियां चल रही है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है, ऐसी लाइन उनको पकड़ाई गई है कि बीमारी तो आ जाती है, बेचारी बीमारी को बुला लेते हैं वो लोग, और उनके घर में 24 घंटा वो बीमारियां रहती है, वो दुख रहता है, वो कष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उनको सिखाया गया है, उनका विश्वास ही ऐसा बना दिया गया है। आपका कैसा विश्वास है? आपका विश्वास है कि यीशु मसीह इसीलिए आया, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए और मेरी बीमारियों को उठाने के लिए यहां इस धरती पर आया, तो अब क्रूस पर बलिदान कर दिया, उन बीमारियों को उठा लिया है, तो मेरे अंदर वो बीमारी क्या कर रही है? नहीं है, वो चली गई है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग उनके हौसलों को, उनके विश्वास को तोड़ देते हैं, और उन जिसके घर में बीमारी नहीं है और उनके घरों में ऐसे ऐसे लोग आकर कह देते हैं बीमारी तो आएगी, तो उनके घर में वो बीमारी शुरू हो जाती है। और आपका विश्वास है कि जहां यीशु मसीह है वहां वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगाल को सुसमाचार सुनाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह वहां है, जहां परमेश्वर रहता है, वहां तो ऐसे काम होंगे और होते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए क्योंकि वो जीवित है, मरे हुए से वापस जी उठा तीसरे दिन, वो जिंदा खुदा है, इसीलिए ये चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। और जिन लोगों का विश्वास नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग उस पर चढ़ाई कर रहे थे, यीशु मसीह के पीछे चल रहे, लेकिन उस औरत ने एक नहीं उसको छुआ। कैसा? उनका विश्वास था कि मैं छूने पर चंगी हो जाऊंगी। जहां लोगों को विश्वास है कि मैं यीशु मसीह की प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह मुझे उठाकर खड़ा करेगा, मुझे चंगा करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवन में जैसे उस औरत ने विश्वास किया, वैसे ही आप विश्वास कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं कि उसके प्रार्थना करने से, उससे विनती करने से, उसके शरण में जाने से, उसको मुक्तिदाता मानने से, हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा। यानी कोई प्रकार का कोड होगा, पाप का कोड है, बीमारी का कोड है, दुख का कोड है, वो सारे कोडों को शुद्ध करेगा, वो चंगा करेगा। आमीन। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस सुंदर समय के लिए। आपने प्रभु जी ये सुंदर समय दिया, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ और बड़ाई करता हूँ। मेरे खुदा बाप, आपने पूरे दिन संभाल के रखा और अच्छी सुंदर शाम दी। प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और तारीफ और बड़ाई करता हूँ मेरे खुदा बाप। आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि आज का जो वचन दिया है इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों पर प्रभु मैं विश्वास करूँ मेरे पिता परमेश्वर। वचन में लिखा है मेरे पिता, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर। जब आप जीवित परमेश्वर है तो परमेश्वर हमें किसी चीज की कोई घटी ना होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई दुख होगा, क्योंकि हमारा विश्वास है कि तू जिंदा परमेश्वर है। प्रभु जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस जगह पर ये प्रार्थना चल रही है, उनके घरों को तेरे पाक पवित्र लहू में मैं छिपा देता हूँ, कवर कर देता हूँ, ढांप देता हूँ, कोई अंधकार की शक्तियां कम न करने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग ये प्रार्थना सुनिए, देश विदेश में जहां भी ये प्रार्थना चल रही है, जिस घर में, जिस स्थान पर, जहां में, रास्ते में, जहां भी परमेश्वर ये प्रार्थना चल रही है, उन लोगों को परमेश्वर आज तू चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, अंधे देखते हैं, कोढ़ियों के कोढ़ शुद्ध किए जाते हैं, लूले लंगड़े चलते हैं, टुंडे चंगे किए जाते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रभु यीशु राजा,
आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो खाट पर पड़े उन लोगों को उठा और खड़ा करे प्रभु। जिन लोगों के शरीर में जो कोड है, जो बीमारी है, खाज है, खुजली है, एलर्जी है प्रभु, जो स्तंभ है, जो रोग है परमेश्वर, जो दम्मे की आत्मा है, वो यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़कर जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो पीलिया है प्रभु, जो कैंसर है, शुगर है, गिल्टी है, पथरी है, बवासीर है, एलर्जी है प्रभु, खांसी है, बुखार है, फीवर है, जो भी है यीशु के नाम से आज इस वचन के द्वारा वो छोड़कर चली जाए। हे प्रभु यीशु राजा, आज ये लोग इस वचन को सुना, जैसे प्रभु उस लहू बहने वाली औरत ने विश्वास किया, उसी प्रकार प्रभु इन लोगों का सबका विश्वास हो। और आपने कहा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास कर रहे हैं, इस वचन पर विश्वास करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन जीवित है, इस वचन पर विश्वास करें। वो लोग परमेश्वर आज उस बीमारी से छूट चुके हैं प्रभु। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपने कहा था तेरे मुंह में जीवन है प्रभु, आपने मेरे मुंह में जीवन भरा है मेरे प्रभु। जो विश्वास के साथ कहेगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूं प्रभु, तू मेरे मुंह का सर्जनहार है प्रभु। मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग ये प्रार्थना सुने, जिन लोगों ने वचन सुना, जैसे परमेश्वर आपने इस वचन में जैसे चमत्कार किए, वही चमत्कार आज परमेश्वर इनके घरों में हो मेरे खुदावा। जैसे प्रभु उस लहू बहने वाली औरत का लहू बहना बंद हो गया, उसी प्रकार प्रभु जो जिन लोगों के लहू बहने की दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है, वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से, वो बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। बड़ी गवाही के साथ आए मेरे पिता परमेश्वर, और दूसरे लोगों को भी सुसमाचार सुनाए मेरे पिता। जो कंगाल है उनको भी सुसमाचार सुनाए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जीवित परमेश्वर वो अंधों को आंखें देता, लूले लंगड़े चलते, टुंडे चंगे हो जाते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, ऐसी सामर्थ्य रखता है मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों का फेथ, इन लोगों का विश्वास बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, वो विश्वास की आत्मा दे मेरे खुदावा प्रभु यीशु राजा। आज ये चमत्कार देके मेरे पिता परमेश्वर अपने घरों में प्रभु, अपने शरीर में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में परमेश्वर, अपनी पवित्रता में, अपनी सेवकाई में, अपने उपवास में, प्रार्थना में प्रभु ये चमत्कार देके मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे खुदावा, आप तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए प्रभु यीशु राजा। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को परिपूर्ण कर दे। आपने कहा था सांस करके तुम पवित्र आत्मा से बढ़ते जाओ। आज प्रभु यीशु राजा इन लोगों का मन प्रार्थना में लगा रहे। ये मेरे पिता परमेश्वर, आज से परमेश्वर ये जो उपवास किए हैं उसका प्रतिफल आज इन लोगों को वो प्रतिफल दे मेरे खुदावा, आज वो प्रतिफल दे मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु इनके उपवास को तूने देखा है मेरे खुदावा, इनके उपवास का प्रतिफल दे मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। प्रभु जी जिन लोगों के घरों में वो दुष्ट आत्मा कार्य करती है, जो प्रभु खेल दिलाती है, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़े और आउट हो जाए। वो शैतानी शक्तियां इन दिमाग को छोड़े और निकल जाए, इनके छाती को, गले को, शरीर को, हड्डियों को, मांसपेशियों को वो छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु यीशु राजा। जिन लोगों को घबराहट हो रही है, वो घबराहट की दुष्ट आत्मा छोड़े और निकले प्रभु यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियों जाओ, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जाओ यीशु के नाम से, इस घर से बाहर निकलो, क्योंकि जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है, ये वचन चला है, उस घर में कोई दुष्ट आत्मा कार्य नहीं कर सकती प्रभु यीशु राजा। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा बना दे, जैसे अलीसा के चारों तरफ खड़े के वही स्वर्गदूत जिस स्थान पर, जिस घर के प्रभु घर के अंदर ये प्रार्थना चल रही है, उस जगह पर प्रभु तेरा स्वर्गदूतों का बाड़ा बढ़ा दे, और स्वर्गदूतों को आज्ञा दे प्रभु कि जहां लोग जा रहे हैं, जिस रास्ते में चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करे, उनके पांव में पत्थर से ठेस ना लगे, उनसे हाथों हाथ उठा ले प्रभु, उनकी सहायता कर, तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे खुदावा। इनके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य होने दे मेरे पिता परमेश्वर, इनका फेथ और विश्वास परमेश्वर बढ़ाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा ये विश्वास करे कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जीवित परमेश्वर है, जहां बैठकर ये प्रार्थना सुनते हैं उस जगह पर वो मौजूद होता है, क्योंकि प्रभु तू तो सब जगह, दाऊद ने कहा था मैं कहां जाऊं, किस जगह जाऊं, मैं जाता हूं वहां तू है मेरे प्रभु। तू परमेश्वर इन लोगों के बीच में है मेरे खुदावा। तेरा पवित्र आत्मा से भर दे इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। जिन लोगों के पर प्रभु कर्ज है, वो कर्जे की आत्मा को मैं यीशु के नाम से जाने का हुक्म देता हूं, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। ये प्रभु विश्वास करके तेरी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और तेरे आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, कोई भी पाप नहीं कर रहे प्रभु, बुराइयां छोड़ दिए प्रभु इन लोगों ने, तो प्रभु यीशु राजा आज वो कर्जे की आत्मा नष्ट हो जाए इन लोगों के ऊपर से, यीशु के नाम से वो शराब टूट जाए, वो कर्जे की आत्मा का सारे शराब टूट जाए। जैसे प्रभु आपने पतरस को कहा कि हे पतरस तू बस्सी ले और समुद्र में जा, झील में जा और बस्सी डाल, और पहली मछली निकले उसके मुंह के पहाड़ का देखना, उसके अंदर सोने का सिक्का मिलेगा, और प्रभु आपने कहा वो सोने का सिक्का देकर मेरा और तेरा कर भर देना। प्रभु जी आज वो सोने का सिक्का प्रभु
ओ परमेश्वर कार्य इन्हें दे, ताकि उस कार्य के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनका जो प्रभु कर है वो भर दिया जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज वो कर इनका भर दिया गया, जो विश्वास करे इस वचन के पर उन लोगों के कार्य वो परमेश्वर सफल हो चुके हैं, उनका कर भर दिया गया। 2 मछली 5 रोटियों का चमत्कार करके 5000 लोगों को खिलाया। वैसे मेरे पिता परमेश्वर इनकी खेती बाड़ी में, इनके पशुओं में, इनकी नौकरी में, इनकी प्रभु बिजनेस में मेरे पिता परमेश्वर, इनके पशुओं के अंदर प्रभु, इनके कारोबार में, घर में परमेश्वर वो चमत्कार कर दे मेरे पिता परमेश्वर, चमत्कार कर दे परमेश्वर। इनका कर्ज पूरा भर जाए और फिर भी परमेश्वर उनकी खेती की उपज बच जाए, इनकी नौकरी के पैसे बच जाए, इनके प्रभु कंपनी के पैसे बच जाए, सारे कर्ज भर कर भी इन्हें बचत रह जाए प्रभु यीशु राजा। जैसे मेरे पिता परमेश्वर वचन में लिखा है मेरे प्रभु, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आज ये लोग सब तेरे सामने आकर खटखटाते हैं दरवाजा मेरे पिता, तो इन्हें दीजिए मेरे पिता परमेश्वर वो पवित्र आत्मा और प्रभु सामर्थ्य, और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सब कार्य किए जाते हैं मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है मेरे खुदा बाप। आज प्रभु जो दुख है, जिनके घर में परमेश्वर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी के बीच में प्रभु, बाप बेटे के बीच में प्रभु, माँ बेटी के बीच में, बहू सास के बीच में परमेश्वर जो झगड़े की आत्मा है, यीशु के नाम से वो छोड़कर चली जाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं मेल कराने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु राजा, आप शांति के राजकुमार, आपने अपने चेलों के बीच में आकर कहा था मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। आज वो शांति प्रभु उन लोगों के घर में, उनके हृदय में जाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग ये प्रार्थना सुने मेरे खुदा, इन लोगों के हृदय में प्रभु तेरी शांति जाए। तू शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर प्रभु, ऐसा तूने कर दिया मेरे खुदावन। आज से परमेश्वर इनके भाई भाई के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, खत्म हो जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। वो झगड़े की आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। प्रभु तू इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। जब प्रभु तू हमारे साथ है तो परमेश्वर हमारा विरोधी कोई हो भी नहीं सकता। सब प्रेमी है मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु ये सबसे प्रेम करे परमेश्वर, इनके हृदय में प्रेम भर दे। वो दुष्ट जो परीक्षा लेने आया था, वो शैतान इन लोगों को छोड़कर निकल जाए प्रभु। आपके वचन में लिखा हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। प्रभु इन लोगों को बुराई से बचा ले प्रभु, और परीक्षा में न लाना मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऐसा कर दिया प्रभु, इनके जीवन में बड़ा चमत्कार कर दिया, अद्भुत काम कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। इनके घरों में शांति और खुशियां भर दिए मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूं प्रभु। जो पढ़ रहे हैं बच्चे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जो काम रुके हैं, डॉक्यूमेंट के जो फॉर्म भरना है वो रुका है, तो यीशु के नाम से वो सफल हो जाए। यीशु के नाम से उनके डॉक्यूमेंट के काम पूरे कर मेरे पिता परमेश्वर, और सफलता मिले मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ आए मेरे प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो नौकरी के लिए फॉर्म भरा है मेरे पिता परमेश्वर, बड़े जॉब पाए मेरे प्रभु, अच्छा जॉब मिले, क्योंकि जॉब आपकी ओर से मिलता है प्रभु। आपने कहा है, वचन में लिखा है, अधिकारी आपकी ओर से, परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं। हे परमेश्वर, वो अधिकारी, ये लोग जो अधिकारी बने वो तेरी ओर से है मेरी खुदावा। थैंक यू जीसस। कोई दुष्ट आत्मा इनके रास्ते को रोकने न पाए, कोई शैतान इनके रास्ते को रोकने न पाए प्रभु, कोई शैतानी आत्मा इन लोगों को रोकने न पाए प्रभु। जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य इन लोगों के सफल हो, तेरी ओर से सारे कार्य हो मेरे पिता परमेश्वर। दुष्ट के कार्य इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके घर से, इनकी सेवकाई से, इनकी पवित्रता से, इनके दिमाग से, और दुष्ट के कार्य को मैं कैंसिल करता हूं, नष्ट करता हूं हमेशा के लिए। वो सारे हथियार कैंसिल कर देता हूं। जितने हथियार दुष्ट ने बनाए इन लोगों के खिलाफ, जितने प्रार्थना सुने हैं उन लोगों के खिलाफ जो भी हथियार बनाए हैं, वो दुष्ट के सारे हथियार मैं नष्ट करता हूं। अपने पांव के नीचे रोनता हूं दुष्ट को, क्योंकि आपने कहा था बपतिस्मा लेने वालों के अंदर और विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वो प्राणनाशक विष भी पी जाएगा तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। प्रभु जी मैं विश्वास के साथ आत्मा में होकर इन लोगों के सर पर हाथ रखता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। इनके घर में, इनके बिजनेस में, कारोबार में, शरीर में, सेहत में, परिवार में, रिश्तेदारी में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। विश्वास के साथ कहता हूं मेरे पिता, क्योंकि तेरा आत्मा इस जगह पर कार्य कर
करे प्रभु। जिस घर में ये प्रार्थना चले उस जगह पर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, कोई शैतानी आत्मा काम नहीं कर पाएगी यीशु के नाम से। मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, इनके घर, उनके शरीर को, इनके दिमाग को, इनके हड्डियों को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। जिनकी हड्डियां टूटी हुई है यीशु के नाम से वो जुड़ जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उनकी हड्डियां जुड़ जाए, वो जॉइंट हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि हड्डी हड्डी को ठीक करता है प्रभु, वो जॉइंट कर देता है प्रभु। तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद दो प्रभु। तेरे पवित्र शास्त्र का इन लोगों को ज्ञान दे, पवित्र ज्ञान दे प्रभु, तेरे वचन का ज्ञान दे मेरे प्रभु। तेरा सुसमाचार ये दूसरे को भी बताए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं जानता हूं प्रभु आपने